एक क्वेश्चन दिया था हमने घर से करने के लिए, तो हमने घर से तो किया नहीं होगा, जल्दी से अब कर लो, क्विकली करो इसे। और जिन्होंने कर लिया वो आंसर बताए। वन का थ्री आ रहा था। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? इससे यस सर। चलो देखते हैं बेटा, प्लीज जल्दी से करो, आंसर बताओ सब तरफ कितना कितना करंट आएगा। मान लो इस तरफ I1 जाता है, इस तरफ I2 और इस तरफ I3। इतनी प्रैक्टिस होगी अब तो आना चाहिए। बताओ बेटू कैसे करोगे जल्दी से, व्हाट आर द आंसर्स? बेटा समझ नहीं आ रहा है क्या है, आई एम नॉट गेटिंग। इससे वन का थ्री था। Yes, sir. सर I2 तो सॉल्व के लिए सर दोनों सही हैं सर मेरे। गुड। बताओ इसमें बेटा क्या दिक्कत आई? गुड। बेटा कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो देखो फिर क्या फ़ायदा, हमने इतनी प्रैक्टिस की। बिलीव में बेटा इतने लेवल पे कोई नहीं जाता बेटा बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, बोर्ड लेवल के लिए मैं बहुत बियॉन्ड स्कोप जाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक कि हमें कुछ पूछ दिया जाए तो आ सके हमें। नहीं तो बच्चों को सिंपल दो चीज बोली जाती है बेटा, बुक के 2-3 सवाल है जो, यदि जो 2 सवाल टफ है उनका तरीका बच्चे रट लेते हैं, दैट्स इट, हो गया केवीएल केसीएल। एंड जो भी मैंने तुम्हें करवाया इट इज वो द थिंग विच जनरली जब भी हम कम्पिटिटिव प्रिपरेशन करते हैं तब पढ़ाई जाती है। इतने हाइट इतने बड़े बड़े सवाल कोई नहीं करवाता बेटा। मेरी बात को समझो, और समझ नहीं आ रहा तो पूछो नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी। सब बच्चे निकाल पा रहे हैं ये एक सिंगल ब्रांच सॉल्व कर पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. चलिए बेटा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं मैं। और बेटा पिछली क्लास में हमने फर्स्ट लॉ किरचॉफ का देख लिया था, आज हम सेकंड लॉ देखेंगे किरचॉफ का, दैट इज नॉन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेटा, है ना? तो काफी अच्छा रूल है, आइए समझते हैं बेटा। सो द रूल इज फॉलोइंग, किरचॉफ्स, हम इसको बेटा वोल्टेज लॉ बोलते हैं, किरचॉफ्स लूप भी बोला जाता है, कुछ बच्चे सेकंड लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसके काफी सारे नाम है, वोल्टेज लो, लूप लो, सेकंड लो। सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ सकते हैं कि ये लो बेस्ड किस पे है, तो अभी थोड़ी देर में समझ भी जाओगे कैसे। तो हम कहते हैं बेटा दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड रूल होता है। कैसे, अभी इसको अपने आप तुम समझ जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत करो, एकदम सही से बिल्कुल नॉर्मल समझ में आएगा। देखे बेटा समझते हैं कैसे। पहले इसका स्टेटमेंट देता हूं मैं, या पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है? ऐसे समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि तुम्हें लगे कि ये तो कोई नई चीज है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बेसिक है बेटा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बना रहा हूं। बेटा मान लो यहाँ पे एक
बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V1, मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है R1, मान लो यहाँ पे एक और बैटरी लगी हुई है बेटा जिसका पोटेंशियल है V2, और मान लो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है R2। आपसे कोई पूछता है इस सर्किट में करंट फाइंड करो, करंट निकालो इस सर्किट में कितना होगा। समझना बेटा, मेरी बात को ध्यान से समझना। तो मैं मान सकता हूं मेरी मर्जी से कि लेट से कि करंट की डायरेक्शन इस सर्किट में इस तरह से है, कुछ ऐसे बेटा करंट जा रहा है। लेट से हमने मान लिया कि करंट आई ऐसे जा रहा है इस सर्किट में। मेरी बात को समझ रहे हो? आ रही है बात समझ में? हमने बेटा मान यस लिया। सर। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझो बेटा। मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, हमें जब भी ऐसा कोई सवाल आता है कि जिसमें कोई भी एंड बेटा ओपन नहीं है, देखो अब तक क्या था, हम जो ब्रांच मान रहे थे तो एक से दूसरा एंड लेते थे। हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट से शुरू होंगे उसी पॉइंट पे एंड करेंगे घूमते हुए आके। क्या करेंगे, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आएंगे। तो हम सिंपल लॉजिक लगाएंगे अपना, वही यहां से वापस यहां तक के आने को ब्रांच मान लेंगे हम। तो फॉर ब्रांच हम क्या बोलेंगे, ब्रांच का स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है। ब्रांच का स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम मान लेंगे हम। जब भी हमें ऐसा कोई लूप आ जाएगा, देखो सेम चीज ही करेंगे बट इसको नए नाम से बोला जाता है। तो आइए साइन मार्क कर ले पहले। देखो बेटा, इसका माइनस, इस पे प्लस, इस पे करंट यहां एंटर हुआ प्लस माइनस, इस पे प्लस माइनस, और इस पे करंट ऐसे जाता हुआ जाएगा, ऐसे जाएगा तो प्लस और माइनस। बताओ किसी को साइन मार्क में प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछो। नो सर। अब बेटा देखो, हम ए से शुरू होते हैं तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल ए पॉइंट पे मान लेता हूं पोटेंशियल है ए, तो V8 पॉइंट ए। इधर चला, इस तरह से बढ़ रहा हूं बेटा मैं, इस तरह से लूप में हम ऐसे बढ़ेंगे। तो बताओ प्लस से माइनस हुआ तो घटा तो साइन आएगा माइनस का। अब देखो बेटा, प्लस से माइनस हुआ, अब आगे चलते जाओ कौन कौन सी चीजें मिलती जा रही है। प्लस से माइनस हुआ तो साइन आएगा माइनस का, तो माइनस का IR2। आगे बढ़ते गए, फिर देखो माइनस से प्लस हुआ तो साइन आएगा प्लस का V1। फिर देखो प्लस से माइनस हुआ तो माइनस का IR1। और क्या वापस उसी पॉइंट पे जब आ जाते हैं तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो हम VA बराबर में लिखते हैं। बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते? यस सर। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, इस सबको ऐड करके देखना क्या आया। V1 माइनस वालों को एक साथ ले रहा हूं, माइनस V2 माइनस IR2 माइनस IR1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, क्योंकि VA में से VA सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। आया कि नहीं आया? यस सर। व्हाट इज V1? V1 बेटा इसका पोटेंशियल ड्रॉप इस डिवाइस का, जो भी बैटरी है। व्हाट इज V2? इस डिवाइस का पोटेंशियल ड्रॉप। व्हाट इज IR2? रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप। व्हाट इज IR1? इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप। तो ट्रूली स्पीकिंग ये जो हम अभी तक वन ब्रांच सॉल्व करते आए हैं ना बेटा, उसी का एक्सटेंशन होता है ये लो। एंड ये तो समझाने के लिए लिखा था, अब देखो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है। इन अ क्लोज लूप potential drop across all the devices, ऐसे लिखते बेटा, in a closed loop sum of potential drop across all the devices is equal to 0। और हमने अभी ऊपर प्रूफ भी कर दिया इसे। रूल सिंपली क्या कहता है बेटा, यदि तुम एक लूप में घूमते हो, एक लूप में यदि चक्कर लगा रहे हो तो तुम्हें VA VB वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो जितनी डिवाइसेज है सबके अक्रॉस सम पोटेंशियल ड्रॉप लिखो और उसको 0 के बराबर कर दो। दैट्स द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द रूल एंड वी जस्ट प्रूव दिस रूल विद द हेल्प ऑफ आवर बेसिक थ्योरी ऑफ द सॉल्विंग अ सिंगल ब्रांच। क्या मेरी बातें समझ आ रही है तुम लोगों को? वैसे इसके प्रूफ की नीड होती नहीं है, वी डू नॉट रिक्वायर द प्रूफ, बट फिर भी हमने सीखा है तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ व्हाट इज द पावर ऑफ सॉल्विंग अ सिंगल ब्रांच। ट्रूली स्पीकिंग में तुम्हें रूल नहीं भी बताता और तुम्हें ये बता देता कि बेटा किसी एक पॉइंट से शुरू होकर वहीं पे आना है घूम के, तो तुम ये ऑटोमेटिक खुद ही लगा लेते। मुझे अलग से रूल सिखाने की नीड ही नहीं थी। समझ में आ रही है बातें?
बट क्यों हम रूल को बेटा अलग से बताया है, अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि बुक्स में दिया हुआ है। दिस इज नथिंग डिफरेंट देन वॉट एवर वी आर डूइंग फ्रॉम अर्लियर, बस हमें लूप कंसिडर करना पड़ता है, दैट्स इट। तो बेटू देखो क्या कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लो या लूप लो। इन अ क्लोज लूप सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द डिवाइसेज, जो भी बेटा आपके बैटरी हो, रेजिस्टेंस हो, या जो भी डिवाइसेज लगी हुई है लूप में, इज इक्वल टू जीरो। सो इन टेक्निकल टर्म्स वी राइट इट समेशन वी इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्यों कहा गया? बेटा सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से तुम इसी पॉइंट पे आ रहे हो, तो एनर्जी का न तो कोई भी चीज है, हम नॉर्मल मानते हैं बेटा एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ही होती है, उसका लेना देना मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो आपकी जितनी भी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो हम सब डिवाइसेज के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को इक्वल टू जीरो करते हैं, ताकि जितना पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है बेटा वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को ही कंज्यूम कर रहा है, सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एनर्जी। बट अगेन आपसे पूछा नहीं जाएगा कैसे। तो क्या ये स्टेटमेंट समझ आता है? यस सर। तो आता है तो जल्दी से इसको लिखो, देन फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट डाउन इट क्विकली, और फिर जल्दी से सॉल्व हम क्वेश्चन कर लेंगे। ट्रूली स्पीकिंग, बिलीव मी, इट्स जस्ट द पावर ऑफ सिंगल ब्रांच जो हमने सॉल्व करना सीखी है। पूरी सर्किट थ्योरी उसी से सॉल्व होती है, पूरी सर्किट थ्योरी उसी पे बेस्ड है, मान लो। मैंने प्रूफ भी कर दिया कि ये लो भी कोई नई चीज़ नहीं है, बस वही है कि उस पॉइंट से उस पॉइंट तक आओगे तो क्या हो रहा है, दैट्स इट। सर डन। लिख लिया बेटा हमने। चलो बेटू देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा हूं, मैं चाहता हूं उसका आंसर हम सब निकालें, फिर हम बेटा कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल, ऐसा एक क्वेश्चन है बेटा, 2 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट। क्वेश्चन है आपका, फाइंड करंट इन द सर्किट। बेटा जो मन करे वो डायरेक्शन मान लो, नेगेटिव आया तो जो तुमने मानी उसका अपोजिट एक्चुअल डायरेक्शन है, तो सब बच्चे करें, मुझे केवल मैग्नीट्यूड बताएंगे जो आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, करंट मान लो जा रही है, साइन मार्क करो और सारी डिवाइसेज के अक्रॉस पोटेंशियल इक्वल जीरो लिख दो, दैट्स इट, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
इसमें भी करंट ही निकालना है। जल्दी जल्दी आंसर करो। So first में 3. ठीक है, गुड। बेटा केवल एक ही बच्ची का आंसर है अभी तक। तो 3 है। 3 आ रहा है फर्स्ट में। सर 3 कंफर्म। गुड। सेकंड का 2. ना गड़बड़ ना करो, 2 नहीं आएगा। 1/2। 1/2 सही है, 1/2 आएगा। फिर से 1/2. अच्छा देखो बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमारे बेसिक तरीके से नहीं हो पाते हैं, बट उसमें क्या हमें एक कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है बेटा, ऐसे जो सर्किट बन जाते हैं। तो कॉमन पॉइंट्स यदि नहीं मिलते हैं बैटरी से अक्रॉस लिखने के, तो हम जनरली लूप लो लगाते हैं। जब आपके 2 या 1 2 3 लूप्स दिख रहे हो और यदि कॉमन पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो हमने पहले वाले जो क्वेश्चंस किए वो उनकी हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो बेटा, बहुत आसान चीज। 1/2। इस लूप में जैसा मर्जी मान लो, मैं अपनी सहूलियत के लिए जो करंट की डायरेक्शन ले रहा हूं वो इस तरह से ले रहा हूं बेटा, ऐसे जाती हुई ऐसे। तो करंट मान लो आई है। अब सबके पॉइंट लिखो। तो बेटा देखो, ये माइनस प्लस, सबसे पहले बैटरी का लिख लिया करो। इस करंट रेजिस्टेंस को देखूंगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ऐसे इससे जा रहा है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। शुरू हो जाओ कहीं भी, सारी डिवाइसेज के अक्रॉस लिख दो। तो इस कैसे बढ़ू अब बेटा, रास्ता बट कहीं से शुरू करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि गड़बड़ नहीं करनी है। तो मान लिया करो कि किसी एक पॉइंट से शुरू हो जाओ, तो मैं इस पॉइंट से शुरू हो रहा हूं देखो। तो यहां से अब मैं इस तरफ बढ़ रहा हूं ऐसे। लूप में हमेशा डायरेक्शन फिक्स रखो घूमने की, तो मैं ऐसे घूमूंगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस से माइनस गया तो नेगेटिव, नेगेटिव का 2i। माइनस से प्लस गया मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का 10। माइनस से प्लस गया मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का 8। प्लस से माइनस गया मतलब नेगेटिव, माइनस का 4i इक्वल टू 0। सारे डिवाइसेज का लिख गया इक्वल टू 0। तो देख लो 18 इक्वल टू 6i। तो i कम्स आउट टू बी 3 एम्पियर। बोलो आया समझ? बताओ जल्दी से। सर सेकंड का 1/2 आया। हाँ, अब बेटा देखो सेकंड में फिर से मान लो मैंने ऐसे मान ली करंट बेटा। अब जैसे करंट देखो कैसे भी बढ़ सकते हो। अब के बार में लूप में फिर से ऐसे ही घूमूंगा। तो ऐसे घूमूंगा तो देखो क्या करेगा, कहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। सो माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस मतलब बढ़ा, बढ़ने का मतलब प्लस का 10, प्लस से माइनस मतलब घटा, माइनस का 8। और यहाँ रेजिस्टेंस में से जा रहा है प्लस से माइनस मतलब माइनस का 4i इक्वल टू 0। तो 2 इक्वल टू 4i, और यहाँ पे करंट आ गया बेटा 1/2, 0.5 एम्पियर। गुड। सर मेरा -1/2 आ रहा है। बेटा करंट आपने ऐसे मान लिया होगा, जैसे ऐसे नहीं माना होगा, उल्टा मान लिया होगा। यस सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आने का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन आपने मानी है उसमें नहीं, करंट उसका उल्टा जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस यदि सेम आंसर नेगेटिव साइन उल्टा आ रहा है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या होता है माइनस साइन का, जो डायरेक्शन हमने मानी है उसका उल्टा आएगा, उल्टी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। समझ में आ गया? यस सर। पक्की बात? सर क्वेश्चन में सर ये भी पूछेगा क्या, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नहीं नहीं, करंट ऐसा कुछ नहीं बेटा। तुम्हारा डायग्राम में तुम शो करते हो ना बेटा, उससे आ जाता है। फाइनल आंसर आया तो तुम लिख दो कि द एक्चुअल डायरेक्शन इज अपोजिट टू। यदि प्लस आया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पता चल जाएगा। बट मान लो बेटा नेगेटिव आ सर गया, नेगेटिव आया तो सर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन बोल दें। तो लिख दो कि एक्चुअली द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द व्हाट वी हैव टेकन इन द लूप। चलो एक क्वेश्चन और करो जल्दी से।
कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना और कुछ नहीं है। एक सिंगल लूप में तो एक इक्वेशन में काम होता है सिंगल लूप में। आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी और कुछ नहीं कर रहा मैं। चलो हो जाओ शुरू। करंट बताओ कितना आएगा जल्दी से। I am just unnecessarily increasing the complexity, that's it. बेटे देखो ऐसे क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि हम कहाँ कहाँ एक्स वाई मानेंगे। किसी एक पॉइंट पे जीरो बोलेगे तो एक पॉइंट पे तो बोल दोगे, बट और पॉइंट पे फिर एक्स वाई वगैरह माननी पड़ती है चीजें। तो क्या फिर हम अलग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। गुड, वेरी गुड। Yes sir, 2 आ रहा है। सर करंट सर 2 आ रहा है मेरा। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, सब 2 आ रहा है। जिन और बच्चे बताएं। सर 2। सार्थक कर पा रहा है क्या बेटा? पीयूष, अमन? हाँ सर। बेटा नॉर्मल चीज है, देखो कैसे करेंगे। जैसे मर्जी मान लो। अब के बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं करंट को ऐसे मान रहा हूं। देखो फिर से मेरा तो मन है कि मैं तो ऐसे ही मान लूं, कैसे भी मान लो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे जाता हुआ मान रहा हूं ऐसे। ठीक है बेटा, मैंने ऐसे मान लिया और सर्किट में नेगेटिव आएगा। फिर से मैं यहां से घूमूंगा बेटा, यहां से ही चलूंगा। मेरी आदत है कि मैं यहां से चल रहा हूं मान लो, और ऐसे चलूंगा। तो करंट ऐसे जा रहा है तो बेटा इसमें यहां पे एंटर किया होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा बेटा ध्यान दो, वैसे तो मैंने क्वेश्चन फ्रेम खुद ने ही किया है, तो मुझे क्वेश्चन बनाते टाइम ही याद था कि मैंने जानबूझ के वैल्यू ऐसी ली है कि मुझे आंसर भी पता है एक्चुअल में, बट फिर भी मैं करके बता रहा हूँ जानबूझ के कि ऐसे ले। मैं चाहता तो वैसे करंट ले सकता था, क्योंकि मुझे पता है कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव आना है। तो देखो बेटा यहां से शुरू करूंगा, लिखना शुरू करो। इस 2 ओम के अक्रॉस क्या लिखूंगा, -2i। माइनस से प्लस मतलब प्लस का 10, प्लस से माइनस मतलब माइनस का 2i, प्लस से माइनस मतलब माइनस का 8, प्लस से माइनस मतलब माइनस का 1i मतलब i, प्लस से माइनस मतलब माइनस का 5, प्लस से माइनस मतलब माइनस का 7। वापस यहीं पे पहुंच गया इक्वल टू 0। देखो बेटा 10, 8, 5 और 7 माइनस का 20, तो ये आ जाता है माइनस का 5i माइनस का 10 सॉरी, क्योंकि 10 माइनस 20 इक्वल टू 0। सो यहां से बेटू देख सकते हो 5i आ गया -10, तो i की वैल्यू आई -2। तो मेरा आंसर -2 आ रहा है। इसका मतलब करंट ऐसे नहीं जा रहा, करंट इज एक्चुअली अपोजिट। व्हाट आई हैव अज्यूम्ड, करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू अज्यूम्ड डायरेक्शन, अपोजिट टू अज्यूम्ड डायरेक्शन। बस ये मेंशन कर दो, यदि आ जाता है उल्टा तो टेंशन नहीं लेनी। गुड। यस सर। तो बेटा सिंगल लूप सारे सॉल्व हो जाएंगे आई बिलीव। किसी को दिक्कत है तो रिपीट करूं, बताओ। नो सर। चलिए अब बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते बेटा, ये सिंगल लूप वाले बहुत रेयर आएगा, तो 1 मार्क में आ सकता है, बाकी नहीं आता है। तो फिर आता क्या है, ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए सिखाया हूं बेटा तुम्हें कि हम लूप में चलना सीखे। दैट्स इट, दैट वाज द ओनली पर्पज। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। आता क्या है, अब सवाल करवाता हूं कैसा सवाल आता है बेटा। इस तरह का सवाल पक्का आएगा, डेटा चेंज होगा केवल।
जो अब सवाल करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आधा करूंगा, पूरा तुम करोगे, और एक क्वेश्चन पूरा तुम करोगे। 2 क्वेश्चन तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, एग्जाम में किसी का भी कोई सवाल गलत नहीं होगा यदि जिस भी बच्चे ने 2 क्वेश्चन 100% अच्छे से कर लिए तो। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100% और बिल्कुल, कि ये 2 क्वेश्चन तुम अच्छे से कर लोगे ना पूरा तरीके से, और पूरा खुद को पता हो कि मैं सही कर रहा हूँ। बिलीव मी, कोई भी केवीएल का क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे एग्जाम में, अनटिल अनलेस कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, है ना। अच्छे से करने का मतलब वो होता है। तो बेटा क्वेश्चन लेते हैं हम, ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है। तो सर्किट बनाता हूं पहले मैं, ठीक है। ध्यान पहले मत बनाना, सभी बच्चे मेरे साथ, है ना। इसमें थोड़े से कुछ आगे पीछे चीजें होगी तो वो समझानी मुझे, इसलिए। वैल्यू ले ले, इसके 16 है बेटा, इसकी 2, इसकी 3। अच्छा यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, सॉरी, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगाने हैं मुझे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना है ना इसलिए। यहाँ पे है बेटा 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है 2, और इसकी वैल्यू 16, इसकी 11। ऐसा सर्किट है बेटा, और हमें बोला जाता है सब तरफ करंट निकालना है इसमें, करंट इन ऑल ब्रांच। ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास, या सर्किट में मार्क करके दे देता है कि ये करंट्स है, ठीक है बेटा। तो पहले तो क्वेश्चन को देख के समझ जाओ कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, दिख ही रहा होगा। और पहले तुम ये सोचो कि इसको पहले जो तरीका सीखा था हमने, उससे ये हो सकता है कि इजी वे में, सोच के देखो एक बार। मैं केवल समझाने के लिए सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। पहले वाला तरीका क्या होता था, किसी एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल मानते थे। बेटा मान लो मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेता हूं 0, तो इसके पोटेंशियल के बदले में यहां केवल बैटरी है तो यहां 11 लिख सकता हूं। क्या मैं किसी और पॉइंट पे लिख सकता हूं क्या पोटेंशियल? सोचो जरा, लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. Last first line नहीं बेटा, 16. नहीं लिख पाऊंगा। 0 नहीं माना ना कहीं पे, कैसे लिख पाऊंगा, समझ रहे हो। तो केवल इस So पॉइंट का पता है तो मैं केवल इसका लिख सकता हूं। अब देखो बेटा क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा। यदि मैं इस पॉइंट का x बोलता हूं, देन आई कैन राइट x प्लस 16 ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि ये x है तो ये 16 ज्यादा होगा इससे। अगेन प्रॉब्लम देखो, अब इसका लिख दिया तो इन दो का भी लिखना पड़ेगा। तो बेटा इसको किसी को y मानना पड़ेगा तो किसी को j। खुद सोच के देखो क्या कितने सारे वेरिएबल हो गए, नजर आ रहा है क्या? यस सर। तो बेटा Yes, इससे sir. एक बात साफ पता चल गई कि इतने सारे वेरिएबल्स हो गए हैं। इसका मतलब समहाउ आप इस मेथड से जो पुराना सीखा हुआ तरीका था वो तरीका यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो नोडल एनालिसिस या नोड वाला तरीका जो था वो यहाँ अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे और आपको अच्छे आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये कंफर्म वेरिफिकेशन हो गया हमें इस बात का। तो अब क्वेश्चन है कि फिर करें कैसे। तो बेटा इसको करने के लिए हमें केवीएल यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं आप सीखो। ये तो बेटा केवल समझाने के लिए था, इतना टेंशन नहीं लेना है, एक समझ के लिए बताया मैंने कि कैसे दिमाग लगाना है। तो बेटा केवीएल कैसे यूज करें आइए समझते हैं। तो बेटा सपोज करो, मान लो कि इस लूप में करंट है I1। अब देखो बेटा हम जनरली हम गलत ना करें, या प्लस माइनस फिर भी आ सकता है। हमेशा कोशिश करो करंट की डायरेक्शन बैटरी को देख के मानने की कोशिश करो यदि हो सके तो इस लूप में जो बैटरी लगी हुई है वो ये लगी हुई है। बैटरी पे बेटा करंट जो होता है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है बैटरी के अंदर। तो कोई टेंशन नहीं है, तुम उल्टा भी मान लोगे तो गलत नहीं आएगा। मैं करंट की डायरेक्शन मान रहा हूं, ध्यान से देखना, इस तरफ इस लूप में। और इस लूप में जो करंट है इस तरफ, उसको मैं बोलूंगा बेटा यहां से जाता हुआ जो करंट है उसको मैं बोलूंगा I1। मैं इसको I1 बोल रहा हूं, कोई दिक्कत? पहले लूप में जो करंट उसको I1 बोल दिया हमने, बताओ बेटा यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। चलो बेटा देखो, अब दूसरे लूप में करंट को मैं ऐसे जाता हुआ मान रहा हूं। देखो बैटरी की डायरेक्शन से मैं सोच के बोल रहा हूं, इसको मैंने I2 बोल दिया। अब बेटा इस जंक्शन पे ध्यान दो, इस जंक्शन पे, ठीक है ना। अब मैं नामकरण कर देता हूं वैसे तो A B C D E और F। तो जंक्शन C को देखो,
एट जंक्शन सी कितने करंट आ रहे हैं? अरे इधर दो। से I1 आ रहा है और इधर से I1 प्लस I2। I2, तो इधर कितना करंट जाएगा जैसा हमने माना उसके हिसाब से? I1 प्लस I2। I1 I1 प्लस plus I2। I2। बस एक ये चीज काम आएगी कि जंक्शन पे कैसे करंट भेजोगे। सी दिस इज वेरी कॉमन थिंग, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत बेसिक है कि आपका एक लूप में कोई डायरेक्शन मान लो कभी गलत नहीं होगा। मैं ऐसे मान के भी करके दिखा सकता हूं, वो करके देखो, केवल साइन का डिफरेंस आता है दैट्स इट। तो हमने I1 और I2 को ऐसे मान लिया, इधर I1 सर प्लस तो I2 केसीएल गया। यूज करना है यहाँ पे अभी। क्या बेटा? सर ये सेंटर में सर केसीएल यूज करना। हाँ, सेंटर पे I1 कैसे, प्लस वही तो लिख I2। रहा हूं बेटा। एट जंक्शन सी वी विल से आउटगोइंग करंट इक्वल, है ना, वो हिंदी में नहीं लिखना है जो शॉर्टकट बताया था। वी कैन राइट दिस आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना है टोटल? I1 plus I2। I1 I1 प्लस प्लस I2। I2। तो इधर जाने वाला करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। बढ़िया बात। अब सुनो, यस क्या सर। इस लूप में सारी डिवाइसेज से कितना करंट कितना पोटेंशियल है सब निकाल सकते हो? सारी डिवाइसेज के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो? क्या इस लूप में भी लिख सकते हैं? बेटा ध्यान से देखो, अब मैं एक छोटी सी तुम्हें एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र या ट्रिक टाइप से दे रहा हूं, ऐसे समझ लो। जब भी कोई केवीएल का क्वेश्चन आएगा, वैसे तो इससे टफ नहीं आता, एक क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी के एडिशनल में है जहां पे 3 वेरिएबल मानने पड़ते हैं शायद, तो वैसे उससे ज्यादा नहीं आएगा टफ, मान के चलो, वो कर लेंगे अपन, डोंट वरी। बट जनरली 2 क्वेश्चन का ही आता है। तो कितने वेरिएबल दिख रहे हैं तुम्हें? नंबर ऑफ वेरिएबल कितने दिख रहे हैं यहाँ? वैसे आने को कितना भी आ सकता है, बट इससे टफ नहीं आता बेटा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं तुम्हें। यस सर। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होते हैं बेटा, उतने ही तुम्हें लूप कंसीडर करने हैं। तो नंबर ऑफ इक्वेशन भी कितनी रिक्वायर्ड है? 2। एंड नंबर ऑफ लूप भी कितने कंसीडर करने पड़ेंगे? 2। तो तुम्हें साफ साफ यहां 2 लूप दिख रहे होंगे, वैसे तो दिख रहे हैं क्या? यस सर। अब तुम्हारा काम है, सब कुछ हमने लिख दिया। अब तुम एक काम करोगे, मैं लूप का नाम लिख रहा हूं, उसमें अपना किसी भी एक पॉइंट से शुरू होकर केवीएल की इक्वेशन लगाओ और दूसरे लूप में केवीएल की इक्वेशन लगाओ। सबकी इक्वेशन सेम तरह से बने, इसलिए मैं यूनिफॉर्मिटी मान रहा हूं। तुम जैसे मन करे लगा सकते हो, कभी गलती नहीं होती है। यूनिफॉर्मिटी रहे इसलिए मैं जानबूझ के इक्वेशन को ऐसे चलना, पॉइंट ए से चलना यहां से, और यहां पे पॉइंट ई से चलना, तो मैं लिख भी दूंगा बेटा। तो तुम सब बच्चे 2 इक्वेशन बनाओगे, लूप ए बी सी एफ ए। लूप दिख रहा है, ए बी सी एफ ए। कहां से शुरुआत करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो सब बच्चे इसकी इक्वेशन लिखो, क्या इक्वेशन बन रही है। और एक इक्वेशन लिखोगे सभी, लूप ई डी सी एफ ई स्टार्टिंग फ्रॉम ई। तो सबकी इक्वेशन यूनिफॉर्म रहे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। तुम्हारे जैसा मर्जी हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है ऐसा कि तो भाई इसी पॉइंट से फर्स्ट की चलो। 16 -2i -2i -3i। बेटा पूरा सिंप्लीफाई करो, मुझे केवल I1 I2 की टर्म्स में चाहिए। I1 I2 और कौन नंबर, बस उनकी टर्म्स में चाहिए। तो इनको सिंप्लीफाई करके लिखो दोनों इक्वेशंस को। चलो हो जाओ शुरू। बेटा समझ आ रहा है क्या करना है? मेरी बातें यस समझ सर। रहे हो? एक लूप में करंट मान लो I1, दूसरे पे I2, जंक्शन पे लिख दो, उसकी हेल्प से I1 प्लस I2 है, जो भी डायरेक्शन होगी उससे आ जाएगा बेटा। बस फिर 2 लूप कंसिडर करो, इक्वेशन लगाओ, दैट्स इट। हमेशा क्वेश्चन होगा, कभी नहीं अटकेगा, तुरंत सोल्व करके दिखा दो। देखें सर I1 2.2 और I2 1.5। आ ही नहीं सकता बेटा। I1 I2 बिना सोल्व किए 2 इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन से कैसे निकल गया? सर I1 फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ 16/7। फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर। फ्रैक्शन आ रहा है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. 7 by 16. अभी देखते हैं बेटा। दो इक्वेशन बनेगी, दो को सॉल्व करो। सर 16 The अपॉन 3 second आ रहा was था 7 फ्रैक्शन by 11. सर I1 तो अच्छा, फ्रैक्शन आ रहा है क्या कुछ? यस सर 16 अपॉन 3 चलो देखते हैं बेटा, मुझे आंसर नहीं पता, बट फ्रैक्शन आ रहा है क्या? चलो देख लेंगे, अभी सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं है। The first का 16 by 7, second का 11 by यस सर 7. 16 बस 7 आ रहा है सर। चलो देखते हैं बेटा, करें सॉल्व। तो पहली इक्वेशन देखो, लिख रहा हूं मैं पॉइंट ए से शुरू करूंगा बेटा। तो देखो ब्रेक यहां मार्क करेंगे तो माइनस से प्लस, तो प्लस का मतलब 16 लिखूंगा। यहां इस तरह करंट जा रहा है तो प्लस से माइनस, तो माइनस का 2i1। यहां से ऐसे बढ़ा, इससे गुजरा बेटा, तो 2 एम्पियर का है तो करंट जा रहा है i1 प्लस i2, तो प्लस से माइनस, ऐसे बढ़ रहा हूं तो बेटा प्लस से माइनस, तो माइनस का 2 टाइम्स i1 प्लस i2, और फिर ऐसे बढ़ा तो प्लस से माइनस, मतलब माइनस का 3i1। दिस इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो, क्या बन रहा है देखो, माइनस 2i1 माइनस का 4i1 और माइनस का 2i2 माइनस का 3i1, ठीक है। तो माइनस 2 2 4 3 7, तो माइनस का 7i1 और माइनस का 2i2, तो आई कैन राइट 7i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 16। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी सबकी। चेक कर लो, मैंने कहीं गलती तो नहीं की? सर हमने I2 तो लिया ही नहीं। कहाँ पे नहीं लिया? सर मेरी तो यही बनी है। कहाँ पे i2 नहीं लिया? सर यहाँ I1 प्लस I2 नहीं लिया, इसको I1 ही ले लिया। क्यों? अरे इससे करंट कितना जा रहा है भाई? सर देखा नहीं। बेटा कितना करंट समझ में आ रहा है क्या? और सबने ये गलती की है क्या? यस सर बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, और I क्या, उससे कितना करंट जा रहा है? हम I1 ही क्यों लेंगे इससे? वो लेंगे ना जितना करंट जा रहा है। सर वापस सॉल्व करता हूँ सर। इस लूप में भी फिर गलती की होगी। प्लीज सॉल्व इट अगेन, दोबारा से लिखो, जल्दी से करो। बेटा 3 से 4 नंबर का सवाल है ये, पक्का है 3 नंबर में, तो 3 में तो मिनिमम साइड फिक्स है। बेटा सबने शायद गलती कर दी, इसलिए आंसर फ्रैक्शन आ रहा होगा। यस सर तभी आ रहा था सर हमारा। इस चीज को सही करो, ढंग से लिखो और इसको लूप लो लगा के। करंट वो लेते हैं जो रजिस्टर से जा रही है। i1 प्लस i2 जा रहा है तो i1 प्लस i2 लूंगा, 10 जा रहा है तो 10 लूंगा। यस सर आ गई। सर 7i1 plus 2i2 is equal to 11. अरे वो तो पहली बार, दोनों इक्वेशन सेम थोड़ी बनेगी, गड़बड़ी मत करो। नहीं सर, दूसरी वाली में 11 आ रहा है। अरे तो वही तो सेम चीज दो अलग क्वांटिटी के बराबर कैसे आ सकती है? सर सेकंड इक्वेशन सर बन रही 7i2 प्लस 2i1 हाँ इक्वल टू 11। उल्टी आएगी, गड़बड़ मत करो, इधर i2 करंट जा Yes, रहा है sir. बेटा जी। चलो सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। मैं ई से शुरू करूंगा, तो ई से शुरू करूंगा तो माइनस से प्लस तो 11, प्लस से माइनस मतलब माइनस का 3i2। अब देखो इसमें i2 करंट है, इसमें i1 प्लस i2, तो माइनस का 2i ऑफ i1 प्लस i2, और इधर से फिर से प्लस से माइनस, तो माइनस का 2i2 इक्वल टू 0। तो 3i2 3 to 5 प्लस 7, तो ये आ जाएगा बेटा 7i2 प्लस 2i1 इक्वल टू 11। ये आएगा। ऐसे कैसे बात करते हो, गड़बड़ कर रहे हो? यस सर ये करेक्ट करो, गड़बड़ ना करो। सो सेम। साइमल्टेनियस इक्वेशन दो, सॉल्व करके दो क्या आ रहा है i1 एंड i2। जैसे मर्जी सॉल्व करो, कई तरीके होते हैं, अब ये सिखाने की चीज नहीं है। जो अच्छा लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व करो, आंसर निकाल के दो, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। फिर इसका नो सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा? नहीं, कहाँ से हो जाएगा?
हे भगवान, सो कैसे? कैसे नहीं होगा? 1/1 ओए equals to 1/1 बेटा is not ये equals to I2 है, 16/11. ये I2 है। Sorry, इसको sir. I1 से कंफ्यूज ना करें हम। इक्वेशन ध्यान से आंखें खोल के हम देख के सॉल्व करें। बेटा सर्किट के इक्वेशंस में तुम्हें नो सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब तुमने कोई गलती की होगी। तो ये एज्यूम करके ना चले हम कि हम आंसर में नो सॉल्यूशन आएगा। सर I1 minus I2 is equals to 1 आ रहा है। मुझे I1 माइनस I2 नहीं, आंसर चाहिए कितना आ रहा है I1 और I2 की वैल्यू। I1 माइनस I2 से मतलब नहीं है बेटा। भगवान, इतना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने सवाल करने में। करो आंसर निकालो, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। थोड़ा और टफ बनाते हैं ना, इंटरेस्टिंग। सर I2 की वैल्यू 1 और I1 की वैल्यू 2। हाँ, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ये तो फिर भी थोड़ा अच्छा लगा सुन के। अरे यार चल जा, नहीं मिट रहा। क्या करे भाई, दूसरी वाली को मिटा के देखते हैं। हाँ ये मिट गई, ठीक है। दस, 5, 20, 5, 20, 10। तुम्हारी सहमति के लिए चलो तुम खुद से ही करो। ये सर्किट है, मुझे तो करंट बताना सब था। पहले ये कर लो सॉल्व। व्हाट इज द आंसर? फिर एक का 1 एक का 2. अरे कौन सा 1 कौन सा 2 बेटा? I2 1 और I1 2। I2 1 I2. हाँ. I1 2 और I2 1। I1 2 और I2 1। 1। Yes, sir. बेटा आई होप आप सॉल्व कर लोगे। आगे सॉल्व करूँ क्या मैं इसको? अरे साइमल्टेनियस ये सर सेम आ रहा है सर मेरा भी। कर लोगे ना? सो दिस शुड बी आंसर। मुझे आंसर पता नहीं है, बच्चे बता रहे हैं, मैं मान लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद सॉल्व कर लोगे। जो भी आंसर इससे आएगा दैट इज द करेक्ट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दैट इज द करेक्ट आंसर। अब दो इक्वेशन को सॉल्व जैसा मन करे बेटा वैसे करो, जो मेथड लगाना लगाओ, अपने को तो आंसर चाहिए। समझ आया क्या कैसे करते हैं? यस सर। और कुछ नहीं करना होता बेटा, बिल्कुल बेसिक चीज होती है। I1 I2 मानो, सॉल्व करो, लगो इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। जितने इक्वेशन जितने वेरिएबल चाहिए होता है। क्या हमारे 3 वेरिएबल वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, पेपर को हद से लिमिट से ज्यादा टफ करना हो तो आता है बेटा, क्योंकि तुम देख सकते हो इसको सॉल्व करने में भी जान निकलती है 2 वेरिएबल्स पे। क्योंकि ये तो मैथ्स की प्रॉब्लम हो गई। पहले तो फिजिक्स लगाओ, फिजिक्स लगा के 2 इक्वेशन निकालो और फिर तुम 2 इक्वेशन को सॉल्व करने बैठो। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग बेटा क्वेश्चन, ये टाइम कंज्यूम करता है अच्छा खासा। तो 3 वेरिएबल हम बोर्ड में एक्सपेक्ट नहीं करते, जेई वगैरह में बिल्कुल आते हैं, बट एक आध क्वेश्चन हमारी बुक में है तो वो भी इसी पैटर्न पे होगा। वंस यू विल सॉल्व यू विल बी एबल टू डू इट बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो लेंथी बहुत होता है। सर एक ही क्वेश्चन है सर इसमें। एनसीईआरटी में वेरिएबल एक में। क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, मुझे एनसीईआरटी का पता है, एक क्वेश्चन है उसमें 3 वेरिएबल्स का। ओके सर। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करो। और अब मैं कुछ नहीं बता रहा I1 किधर मानोगे I2 किधर मानोगे, और बीच में I1 प्लस I2 जाएगा कि I1 माइनस I2 जाएगा या क्या जाएगा, वो सब तुम डिसाइड करो बैठ के आराम से। और नामकरण जरूर कर देता हूं तुम्हारे लिए ताकि सब यूनिफॉर्म रहे। ABCD बेटा एग्जाम में नाम नहीं किया हुआ आए तो नाम करना है लूप वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि तुम लिखोगे कैसे कौन सा लूप यूज कर रहे हो। तो एग्जाम में यदि नेम नहीं आए
तो नेम द जंक्शंस, क्वेश्चंस के जंक्शन को नाम कर देना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो भी करना हो ना। इसके आंसर फ्रैक्शन में आएंगे, तो देखते हैं क्या आंसर निकालते हो तुम लोग। सर कौन से पॉइंट से लेके चल रहे हैं सर? किसी से भी लिखो, बस आंसर निकालो। ओके अब सर। मैं कुछ नहीं बता रहा, एक बार सिखा दे बेटा, जो मन करे लिखो, अपने अकॉर्डिंग आंसर करो। सर I1 फ्रैक्शन में आ रहा है कितना आ रहा है? 4/9। ना, गलत है। गड़बड़ नहीं करो। 20, 10, 5, 20 रेजिस्टेंस वगैरह सही लो, गलती मत करो। 10, हाँ सही है, क्वेश्चन सही है, आंसर ऐसा कुछ नहीं है बेटा 4/9 वगैरह। करो जरा जल्दी से। सर सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस 20 ओम है। 10 है बेटा, हाँ ये 20 है, दिस इज 20 ओम। ठीक है, क्या करना? हाँ इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बेटा। सर आंसर क्या है? बताओ क्या है, तुम बताओ आंसर, मुझे तो खुद सर को नहीं I2 है सर -1/7। पता। अच्छा, सर I1 निकालता हूँ। मुझे तो खुद का आंसर नहीं पता बेटा। सर I1 -2/3 आ रहा है। बेटा कैलकुलेशन
मिस्टेक ना करे बस। बाकी मुझे आंसर नहीं पता बेटा, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, अभी निकाल लेंगे ना। सर I1 से 3/7 आ रहा है। मेरा तो 4/5 आ रहा है। मुझे ही सॉल्व करवाओगे तुम पूरा? सर मेरा I1 1 आ रहा है। ना ना ना, ये तो आना ही नहीं चाहिए। तो माइनस का 20 माइनस का 10 और माइनस का 10, तो 10I1 प्लस 30I2 इक्वल टू 5। 5 से कट जाएंगे 2I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 1। So these are two equations, simultaneous equations which we need to solve. बहुत बढ़िया करते हैं सॉल्व। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 6I1 माइनस 6I1 0, 2 2 जा 4I1, तो 4I2 माइनस 18, तो 4 माइनस 18 इज माइनस का 14, I2 2 तो माइनस I1 2 का 14I2। बेटा रुक जाओ एक बार, 6 माइनस 3 तो इक्वल टू 3, तो I2 इज कमिंग आउट टू बी माइनस 3/14। दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। तो I2 माइनस 3/14 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो 15I1 माइनस 3/14, तो माइनस 30/14 इक्वल टू 15। इसको कट करो, दिस इज 2 से कट करूंगा तो 15/7। सो 15I1, फालतू की बड़ी कैलकुलेशन कर दी, कोई बात नहीं, इक्वल टू 15 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस 1/7 इंटू 8/7। 15 से 15 गया, I1 कम्स आउट टू बी 8/7। सो दीज आर द आंसर्स। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? सर I1 सही आ रहा है सर, मेरा I2 में प्रॉब्लम आ रही सर। गलती की है कुछ ना कुछ। एक छोटा सा काम करना, दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी तुम्हारे सामने है। ऑल ऑफ यू डू इज एज ए होमवर्क। क्वेश्चन को अलग से कॉपी में नोट करना बेटा, इसको सामने मत देखना। क्वेश्चन अलग से लिखना, बिन केवल क्वेश्चन, ये डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं, फिर सॉल्व करना। ये आंसर आने चाहिए, दिस इज करेक्ट। अब तुम कहोगे सर आपका आंसर नहीं पता, तो आप कॉन्फिडेंट कैसे हैं? बेटा प्रैक्टिस और आदत है, पता है मुझे कि ये आंसर आने वाला है, ठीक है ना। गलती कुछ नहीं की तो कॉन्फिडेंट तो सही है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। सर कितने मार्क्स का लॉट हो गए? बेटा 3 मार्क्स में मिनिमम आता है ऐसा क्वेश्चन, मिनिमम साइड 3 मार्क्स, और आता है हर साल एक क्वेश्चन बेटा, फिक्स सा ही है, मान के चलो। केवीएल केसीएल पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा एक और बात बताता हूँ बेटा, तुमने ध्यान नहीं दिया, इस क्वेश्चन को हम पहले वाले मेथड से खत्म कर सकते थे। वो क्या, हम फ्लो में है तो हमें जज नहीं होता बेटा। देखो देयर इज नॉट अ डिफाइंड रूल कि कब फर्स्ट मेथड कब सेकंड करते हैं, बट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग द फर्स्ट मेथड। आई एम गिविंग यू द हिंट, वो तुम घर पे ट्राई करना उसे भी। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सॉल्व यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है बेटा, सॉल्व यूजिंग अर्लियर मेथड लिख देता हूं मैं, तो तुम्हें याद रहेगा, नोडल एनालिसिस नहीं बोलते हैं। हिंट देता हूं बेटा, यहां 0 मान लो। जैसे तुमने यहां 0 माना, देखो यहां 10 हो गया, यहां पे 20 हो गया, दिख रहा है क्या तुम्हें? और इवन इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, 10 20 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरी इसको पूरी ब्रांच ले लेना इसको। तो कुछ नहीं करना, सी पॉइंट पे दिक्कत है, एक्स मान दो। तो क्या तीनों तरफ जाने वाला करंट इक्वल टू सम 0? यस सर। बस तीनों तरफ के करंट के सम का 0 करना, एक्स आ जाएगा, फिर सब करंट आ जाएंगे। यू कैन डू दिस ऑल्सो। एनीवेज मैं चाहता हूं इसको केवीएल से ही सॉल्व करो एंड यू शुड गेट आंसर लाइक दिस। ज्यादा से ज्यादा फर्क ये पड़ता है बेटा, आपने डायरेक्शन उल्टी मानी है तो आपका ये आंसर माइनस या आंसर प्लस आ सकता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी वैल्यूज यही आएगी, केवल साइन डिफरेंट हो सकते हैं। सर एग्जाम में सर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी देंगे, सॉल्व यूजिंग केसीएल नहीं और नहीं, सॉल्व कुछ यूजिंग नहीं आता, कुछ नहीं आता बेटा, कुछ नहीं आता। सर्किट Okay, होता sir. है, करंट फाइंड करनी है, दैट्स इट।
इट्स योर चॉइस हाउ यू आर गोइंग टू डू। मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. बेटा मैंने हिंट Yes, दे sir. दिया है, जनरली जब भी ऐसे हम वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हम केसीएल यूज नहीं कर पाते, और वैसे भी तुम्हें लूप्स वगैरह देख के लग जाएगा बेटा। लूप दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस 3-4 दिख रहे हैं, मतलब केवीएल की तरफ बढ़ जाओ। तो इट्स प्योर प्रैक्टिस, प्लीज डू दीज 2 क्वेश्चंस अगेन। इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा करो, और एनसीईआरटी में 2 अच्छे एग्जाम्पल्स है काफी, उनको भी करना बेटा। उन दोनों एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन वीडियो आई हैव मेड एंड आई विल शेयर दैट। ठीक है बेटा, तो मैं आज की रिकॉर्डिंग और आज के मटेरियल के साथ वो दोनों एग्जाम्पल्स का एक वीडियो शेयर करूंगा। प्लीज सॉल्व दोज 2 क्वेश्चंस विदाउट लुकिंग एट द आंसर फर्स्ट। उनका आंसर देखे बिना सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उनके आंसर्स को देखना यदि नहीं होते हैं तो। आ गई बात समझ में? Yes, Then, sir. चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा मैं। सो प्लीज सॉल्व। स्टिल यदि कोई डाउट रहता है आस्क मी, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बिलीव मी। ये 2 क्वेश्चन कर लोगे, और बेटा इसके एग्जाम्पल्स में तो थोड़ा 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, वो 2 क्वेश्चन और कर लोगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से बना पाओगे। इट्स द मैटर ऑफ प्रैक्टिस जस्ट। समझ गए? हम आगे बढ़ जाए। अब कहीं गलती की वो आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन या कोई मिस्टेक कर रहे हैं। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, we also call it EMF, internal resistance and terminal voltage। तो बेटा एक थोड़ा सा हटके टॉपिक की तरफ चल रहे हैं अपन, मतलब सर्किट थ्योरी से रिलेटेड ही अब चीजें चलती रहेगी, बट कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है बेटा इन सब में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज। कहीं ना कहीं हमने 10th क्लास में ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो अभी हमें भले याद न हो सकता है, बट पढ़ा हुआ है हमने ये चीज। तो इसका शुरुआत करते हैं, समझते हैं। 3 टर्म्स है, समझने का केवल डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बेटा, ध्यान से समझते हैं और चीज को कवर करने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। आइए बेटा, हम सबको पता है कि कोई भी सेल, अच्छा ये केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बट थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें। बेटा कोई भी सेल कैसे बनता है, सेल या बैटरी होती है वो कैसे बनती है? आपको पता है कि एक सॉल्यूशन लिया जाता है, सॉल्यूशन में ऐसे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। Yes, sir. ठीक है बेटा, ऐसे इलेक्ट्रोड्स वगैरह होंगे, और उन इलेक्ट्रोड्स को फिर बाहर के किसी सर्किट वगैरह से कनेक्ट करके यहाँ पे करंट वगैरह फ्लो करता है, और इस तरह से बेटा आपका सर्किट इलेक्ट्रोलाइट लगा डेवलप देते होता हैं। है। इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल, है ना? तो ऐसे सर्किट होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, 2 आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और इस पे बेटा एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे रिडक्शन होता है, और अंदर में आपकी पूरी प्रोसेस चल रही होती है। सो दिस इज एक्चुअली सेल। ये बनता कैसे है, होता क्या है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा बेटा आगे चल के। अभी के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट हो, केमिस्ट्री का पार्ट है। बट बेटू ध्यान से देखो, ये सेल या एक बैटरी की तरह काम करता है, ये तो सेल या बैटरी हो गया बेटा। तो हम क्या देखते हैं, हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो सेल के बाहर में जो आपको करंट दिखता है बेटा, सेल का जो पोटेंशियल हम इफेक्टिव लिखते हैं, वो इफेक्टिव वैल्यू लिखते हैं। जो V लिखते हैं ना बेटा, वो एक्चुअल में इफेक्टिव पोटेंशियल होता है। बट एक्चुअल में हम देखेंगे तो सेल के अंदर भी आयंस का फ्लो होता है, और उस आयंस के फ्लो को भी अपोजिशन मिलता है। तो उस अपोजिशन को एक्चुअल में टर्म दी जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा इंटर, सेल के अंदर में आयंस के फ्लो की वजह से जो हिंडरेंस आती है चार्ज कैरियर्स के घूमने में, आयंस के फ्लो में जो रुकावट आती है, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान से समझिए, किसी भी सेल जो है बेटा, उसके इंटरनल पार्ट में बेटा, इंटरनल प्रोसेस में जो आपके आयंस के फ्लो में जो हिंडरेंस डेवलप होता है, वी कॉल इट एज इंटरनल रेजिस्टेंस। वेरी वेरी सिंपल टर्म,
समझ आ रहा है तुम सबको कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सेल का अंदर का रेजिस्टेंस है, उसके अंदर का रेजिस्टेंस है क्या कि उसके आयंस वगैरह के फ्लो में जो हिंडरेंस है बेटा, रुकावट आती है, या फैक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इनसाइड द सेल और बैटरी इज टर्म्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी। क्लियर? बात समझ आ रही है बेटा? हमने देखो रेजिस्टेंस पे तो चर्चा कर ली, बट इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर की एक तरह से बात है बैटरी या सेल के, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल में केमिकल्स वगैरह के फ्लो को बेटा रजिस्ट करता है। कोई भी आयंस फ्लो कर रहे हैं अंदर में, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां तक बात क्लियर है हमें? यस सर। थोड़ा थोड़ा बेटा समझ आ रहा है कि क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस? सेल के अंदर में फ्लो को अपोज करने वाले फैक्टर को इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो अब बेटू ईएमएफ क्या हुआ? ईएमएफ होता है बेटा टोटल कैपेसिटी ऑफ सेल। सेल की टोटल कैपेसिटी कितनी है? और टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ? इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी है? तो अब तक हमने बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की चर्चा नहीं की, क्योंकि हर बार हम केवल टर्मिनल वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज लिख रहे थे। इस क्वेश्चन को देखो, जहां भी 5, 10 और 20 लिखा है, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली इफेक्टिव वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। ये इफेक्टिव वोल्टेज लिखा हुआ है बेटा। ओके सर। हम इंटरनल वैल्यू को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे अब तक। क्यों? क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे थे। बट अब क्या होता है बेटा, काफी सारे सवालों में आपको इफेक्टिव वैल्यू भी दे दी जाती है। तो आइए समझते हैं पहले बेटा टर्म्स को। सबसे पहली टर्म को समझते हैं बेटा। मान लो कोई बैटरी है, बैटरी का एक्चुअल, तो बेटा जब ऐसे बैटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट आइडियल बैटरी। हम इसको आइडियल बैटरी मानते हैं बेटा, और हम बोलते हैं कि इसका ईएमएफ और पोटेंशियल जो है वो सेम ही होता है, E इक्वल टू V। टर्मिनल वोल्टेज को बेटा V सिंबल से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ऐसे E सिंबल से डिनोट किया जाता है, अजीब सा थोड़ा बना के, और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से किया जाता है। तो आइडियल बैटरी का मतलब बेटा स्मॉल r इक्वल टू 0। तो अब तक हम जो भी बात कर रहे थे वो आइडियल सिचुएशन थी बेटा। अब एक्चुअल बैटरी या सेल की जब बात आती है, तो बेटा बैटरी के साथ में एक छोटा सा ऐसे रेजिस्टेंस बनाया जाता है। देन इट्स ईएमएफ, बैटरी के साथ वैल्यू लिखी जाती है बेटा E, दैट इज ईएमएफ। इसको बोला जाता है छोटा r। और इसके अक्रॉस अब जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बेटा, इसके अक्रॉस अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो इसमें करंट जब जाने लगेगा, तब उस पोटेंशियल ड्रॉप को बोलेंगे V। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ध्यान से देखे बेटा, ईएमएफ क्या है? तो हम कहते हैं बेटा इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी when no current flows through the battery। मतलब जब बैटरी से करंट नहीं फ्लो कर रहा है बेटा, समझो बैटरी से जब करंट नहीं जा रहा है, तो इस पोटेंशियल, इस रेजिस्टेंस में कुछ भी पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा क्या? करंट 0 तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप 0, तो E जो होगा वही आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा टर्मिनल्स के अक्रॉस। सो हाउ वी रिमेंबर, जब भी करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा बैटरी से, एक्चुअल में सारी बैटरी बेटा रियल ही होती है, आइडियल जैसा कुछ नहीं होता है ना, बट हम कंसिडर करते हैं नहीं दिया होता तो। सो यदि हमें केवल बेटा बैटरी का वैल्यू दिया हुआ है, वी विल कंसिडर दिस एज ए एक्चुअल वैल्यू, हम इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मान लेते हैं। So what is EMF? It is the potential difference across terminals of a battery when no current flow through the battery। जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं करता, तब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, उससे बोलेंगे EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दूसरी टर्म को समझते हैं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बेटा है इंटरनल बैटरी या सेल का, बट सर्किट थ्योरी में हम इसको थोड़ा सेल के पास बनाते हैं, और इंटरनल क्या है वो मैंने आपको समझाया बेटा। तो हम क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग, या फैक्टर ऐसे लिखो बेटा, अफेक्टिंग की जगह लेट अस यूज दिस वर्ड, ताकि हम रेजिस्टेंस से सिमिलर डेफिनेशन दे पाए और तुम्हें याद करने में भी आसानी हो। तो थोड़ा सिंपल बनाते हैं।
factor that oppose flow of current inside a battery it's called internal resistance of battery. समझ गए क्या? यस सर। बेटा बैटरी के अंदर में करंट को जो अपोज करता है उसके उस फैक्टर को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरह टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा? तो हम कहते हैं बेटा इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप across terminals of battery when current is non-zero, when current from the battery is non-zero. बैटरी इज नॉन जीरो मतलब कुछ करंट होगा तब उसको बोला जाता है बेटा एंड वी से कि जो V है इसको बेटा V से डिनोट करते हैं। V निकालने के अलग अलग तरीके हैं, कैसे वो अभी अगली स्लाइड पे देखेंगे। तो फटाफट से बेटा लीव फॉर 10 मिनट्स। हाँ बेटा इसको फटाफट से नोट करो और बेटा सभी बच्चे बेटा जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर मेरी उधर है ना सीबीएसई क्लासेस चल रही है, मैं वहां से इंड्यूसिव इफेक्ट समझने चाह रहा हूँ। बेटा क्लास के बाद बात करें। सर फिर वो खत्म हो जाएगी क्लास। समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो। उधर उधर डाउट सेशन चल रहा है तो मैं उधर प्लस आई माइनस आई इफेक्ट समझ लेता हूँ जाके। हाँ ठीक है अच्छा वैसे ठीक है चलेगा ओके सर। बेटा जल्दी से नोट डाउन करो। लिख लो बेटा जल्दी से लिख लिया। Yes, sir. बेटा बुक के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस वगैरह करना शुरू करो सभी। ताकि हमें फ़ायदा होना शुरू हो और साथ में हमें चीज़ें प्रैक्टिस भी हो जाए।
चलो बेटू आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, एक छोटी सी चीज है, ध्यान से समझना। मैं दो केस दे रहा हूं बेटू, तुम खुद से ही ना देखो, तुम्हें समझ में आया तो देखे करते हैं हमें कोशिश समझने की बेटा। कि यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लेट्स कॉल इट पॉइंट ए, लेट्स कॉल इट पॉइंट बी, लेट्स कॉल इट EMF E, लेट्स कॉल इट रेजिस्टेंस R, एंड लेट्स से कि करंट I ऐसे जा रहा है बेटा। और दूसरा केस क्या है, जब बेटा बैटरी ऐसे लगी हुई है, ऐसे रेजिस्टेंस है, एंड अगेन लेट्स कॉल दिस पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है बेटा, और अब के बार करंट ऐसे जा रहा है। अच्छा गड़बड़ कर दी मैंने ना, सॉरी बेटा। बैटरी दोनों में सेम तरह से लगी हुई है, केवल करंट की डायरेक्शन बदलनी है मुझे। तो बैटरी ऐसे ही लगी हुई है और करंट बेटा इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है बेटू, ध्यान से समझना। ए और बी पॉइंट ER, आपको दोनों केस में मुझे VA माइनस VB बताना है। और VA माइनस, क्योंकि A बड़ा है कि नहीं है, खुद से सोचो। इज द पोटेंशियल एट A इज मोर? Yes, sir. इसमें भी एक की साइड मोर होगा क्योंकि बड़ी साइड वाले हैं। तो बेटा VA माइनस VB, और उसी को हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं V। तो ये लिख के बताओ कितना आएगा इस केस में, कितना होगा बेटा। ठीक है, अब वो तुम फाइंड करो, सभी बच्चे इक्वेशन लगा के सिखाया हुआ है। और इस केस में VA माइनस VB कितना होगा, तो दोनों चीजें फाइंड करके आंसर दो मुझे। केस 1 में VA माइनस VB कितना होगा बेटा वो बताओ, और केस 2 में कितना होगा VA माइनस VB। Sir, case 1 में RI minus E. ना ना गड़बड़ ना करो बेटा। करंट की डायरेक्शन देखो, वही शायद गलती कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। रेजिस्टेंस पे करंट की डायरेक्शन से और फिर एक साइड से चलना शुरू हो, उससे प्लस माइनस लिखो। बेटा ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसमें गलती कैसे हो रही है, नहीं होनी चाहिए। सर ये माइनस आ रहा है। हाँ राइट इट बेटा, VA माइनस VB पूछ रहा हूँ। ऐसे कितने क्वेश्चन किए हैं हमने, वेरिएबल दे दिए तो डर गए। अरे नहीं किए बेटा ऐसे क्वेश्चन हमने। Yes, sir. गड़बड़ी कहाँ हो रही है? तो मैंने आंसर उल्टा बोल दिया था। VA माइनस VB को ही बेटा टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, कि बैटरी के टर्मिनल्स पे कितना डिफरेंस है जब करंट जा रहा होता है। तो दोनों केस में बताओ क्या होगा आंसर। सर एक में माइनस आ रहा है, दूसरे में प्लस आ रहा है। अच्छा गुड। तो बेटा देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं। तो इस केस में देखो यहां से शुरू किया बेटा एक एंड से, तो VA प्लस से माइनस गया तो माइनस का E। बेटा करंट किधर जा रहा था तो प्लस से माइनस, तो माइनस से प्लस गया तो प्लस का IR इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB देखो कितना आ गया, VA माइनस VB आ गया E माइनस IR। यहाँ पे देखो फिर से इधर से शुरू कर देता हूँ, तो VA प्लस से माइनस, सर सेम है सर मेरा भी। सेम नहीं आएगा बेटा, माइनस का E। अच्छा सेकंड केस नहीं किया होगा बेटा। और सर इसमें फर्स्ट वाला हाँ सर जो आपका वो ये है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लस से माइनस मतलब बेटा माइनस का IR इक्वल टू VB। तो यहाँ पे VA माइनस VB की वैल्यू आ गई E प्लस IR। सो दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल। बेटा कहने के लिए इनको दो डिफरेंट चीजें कही जाती है। ये होता है बेटा जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी या सेल, और ये केस होता है जब चार्जिंग होती है। हालांकि इट इज नॉट इन द पार्ट ऑफ सिलेबस, जो चार्जिंग वाला केस है, ऐसे केस है जनरली हमारे सिलेबस में बात नहीं होती है, बट मैंने बता दिया। व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट आई वांट यू टू लर्न कि इंटरनल रेजिस्टेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सर्किट को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे पहले करते थे, बस ऐसा समझ लो कोई एक नया रेजिस्टेंस ऐड हो गया है सर्किट में। क्या बात को समझे क्या?
हम सर्किट को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे पहले सॉल्व करते थे, बस ऐसा समझ लो एक नया रेजिस्टेंस ऐड हो गया है। सर समझ आ गया सर। कुछ बात आई समझ में? यस सर। देयर इज नॉट एनी डिफरेंस, बस कुछ नई वैल्यू ऐड हो गई है, बस इतना सा डिफरेंस आता है। देयर इज नॉट एनी अदर डिफरेंस ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। दिमाग ही नहीं लगाना, हमने जो पहले सीखा हुआ है सब कुछ वही है, बस मुझे टर्मिनोलॉजी बतानी थी, इसलिए बेटा मैंने इसको रोक रखा था टॉपिक को, क्योंकि जो सीखा हुआ है वो आता है, तो ये बस वही है। बस टर्म्स बस एक नई टर्म यूज हो गई कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स इज देयर। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, करके बताओ जरा, तुम लोगों को थोड़ा सा समझ पड़ा तो समझ तो आ ही गया होगा। हाँ, करे सवाल सॉल्व? Yes, sir. हाँ, ये क्या हो रहा है, जबरदस्ती के क्यों बन रहा है भाई? टू ओम। अब बेटा देखो बैटरी के नोशन पे भी डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ध्यान से समझना। 10 ओम, सॉरी ये क्या कर दिया, 10 वोल्ट, अरे व्हाट्स हैपनिंग, कभी कभी तो जादू चलने लगता है। शिट, आई एम नॉट गेटिंग, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 10 वोल्ट कोमा 1 ओम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइटिंग दिस थिंग अलोंग विद बैटरी, इसका मतलब क्या होगा? It has internal resistance of 1 ohm. बहुत बढ़िया। तो अब तुम्हें सर्किट को रीड्रॉ करके बस पास में इंटरनल रेजिस्टेंस बना लेना है, फिर नॉर्मल सॉल्व करना है केवीएल लगा के। इसके भी साथ में लिख रहा हूं बेटा, इसकी वैल्यू है मान लो लेट्स से 3 ओम, 3 वोल्ट कोमा 0.5 ओम, ऐसे नोशन दिया हुआ है। एंड बोलता है फाइंड करंट इन सर्किट। कुछ नई चीज नहीं है ये, जस्ट बेसिक थिंग, जल्दी से देखे करके बता दो। पहला क्या करोगे, एक नया सर्किट ड्रॉ करो जिसमें इनके इंटरनल रेजिस्टेंस इनके पास में बना लो, और बस आई मान लो लूप में, और लूप लो लगाओ, 1 सेकंड में आंसर आएगा एक झटके में। ट्राई करें जगह सभी बच्चे। और 2 क्वेश्चन और बेटा, इसको मैं बोलता हूं और फाइंड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी एंड टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस 3 वोल्ट बैटरी, ये भी निकाल दो। 3 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना है और 10 वोल्ट के अक्रॉस कितना है, दोनों चीजें फाइंड करो जरा। I इक्वल टू 2, गुड। आई 2 आ रहा है क्या? -2 आ रहा है मेरा। -2 मतलब डायरेक्शन उल्टी ले ली बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। -2 का मतलब हमने डायरेक्शन कैसे ले ली, जो होनी चाहिए थी उसकी उल्टी ले ली, दैट्स इट, टोटली फाइन। सर मैं 3 मिनट सर ऑफलाइन था अभी। कोई बात नहीं बेटा, मैं केवल एक क्वेश्चन दिया है मैंने कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे सवाल बेटा ऐसे आता है कई बार कि ऐसे लिख देते हैं नोशन कि 10 वोल्ट कोमा 1 ओम, इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, समझ गए। और 3 वोल्ट कोमा 0.5 ओम मतलब 3 वोल्ट इसका इंटरनल वो सॉरी पोटेंशियल है ईएमएफ, और 0.5 इसका
इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, वही डिस्कस कर रहे थे कि इनको इंटरनल रेजिस्टेंस बना लो यहाँ पे एक्स्ट्रा और फिर सॉल्व कर लो। यस सर। बेटा आंसर्स आ गए, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या 2 आंसर आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। पक्का? यस सर। और टर्मिनल वोल्टेज बताओ जरा, 10 वोल्ट बैटरी का कितना आएगा? कुछ तो बोलो। क्या हो गया बेटा, ऐसा सांप सूंघ गया क्या? नहीं निकाल पा रहे हो टर्मिनल वोल्टेज? एनीवन हु कैन आंसर दिस? हे भगवान, अरे क्या हो गया बेटा, इधर ऐसे करंट जाएगा, व्हाट्स द डिफरेंस? पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। देखो इसके लिए टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालूंगा, यहाँ इसको अलग से निकाल लो ऐसे। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। यदि करंट हमें मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लेट से कि इधर करंट ऐसे जा रहा है आई प्लस ऐसे, आई। तो आई हो गया 2, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। सो ये 10 की है, ये 1 का है, तो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल कितना आएगा, 8 का आएगा। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ? नहीं समझे? सॉरी 9 का नहीं, हाँ 8, क्योंकि करंट 2 है। अरे आ रहा है क्या समझ? यस सर। एंड व्हाट्स द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस? अलग निकाल लो इसको, ऐसे और ऐसे। अब करंट कैसे जा रहा है सर्किट में, ऐसे जा रहा है बेटा। जिनका -2 आया कोई दिक्कत नहीं है, करंट की वैल्यू को माइनस में ले लेना, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे मान रहा हूं तो प्लस ही आएगा। तो ऐसे जा रहा है मतलब इसके लिए करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। मतलब ये देखो सेकंड केस है, जब बैटरी पे बड़े टर्मिनल पे करंट पोटेंशियल जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, E + IR। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 + 1, दैट इज 4 वोल्ट। समझ में गए क्या कुछ तो? यस सर। आ रहा है दिमाग में? यस सर। बेटा नहीं आ रहा तो मुझे पूछो, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा आ रहा है। क्या ये कॉमन सेंस समझ आया? और नहीं तो बेटा नाम लिख लो, इसको P बोलो, इसको Q बोलो, VP - VQ निकाल लो, ये आ जाएगा। इक्वेशन लिखो यहाँ की, बोलो, यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? हाँ नहीं? सर आ गया आंसर सर। चलो तो मैं -2 से तो अलग आ रहा है। क्या -2 से तो आंसर अलग आ रहा है। बेटा -2 से कैसे आंसर आएगा? इधर डायरेक्शन मानोगे तुम उस केस में, तो लिखो यहाँ पे। हाँ, कैसे अलग आएगा आंसर? बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें भी मतलब डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। वो डायरेक्शन बेटा जो तुम्हारा इस सर्किट से आ रहा है उसके हिसाब से ही बनाओ ना, कभी गलत नहीं आएगा। समझ गए? चलो यस सर। घर से करना। अब तुम चाहे KVL लगा के करो, चाहे KCL लगा के करो, वो तुम जानो कैसे करोगे। बट दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल टफ, बट मैं दे रहा हूँ ना दिल पे पत्थर रख के।
3 ओम 1 ओम, मतलब समझ गए ऐसा लिखने का? यस सर। मतलब 2 वोल्ट बैटरी, 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 3 वोल्ट 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज 2 ओम। आपको इसमें दोनों तरफ सब तरफ करंट निकालना है, ठीक है? केवीएल से करना ज़्यादा थोड़ा आसान रहेगा, मैं हिंट भी दे देता हूँ। मान लेना I1 है, I2 है, और फिर लूप वगैरह लगा के इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करके निकालना, इनको रेजिस्टेंस को बना के नया सर्किट ड्रॉ करना, एंड यू विल जस्ट गेट द आंसर्स। सो सॉल्व दिस एज होमवर्क। डन? यस सर। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बेटा प्रैक्टिस जरूर करो इन सब चीज़ों को, ठीक है? थैंक यू सर। ऑल राइट बेटा, थैंक यू।